नमस्कार, सांस्कृतिक राजधानी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के टुंडी हाई स्कूल मैदान में रविवार को संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो सरकार में बैठे शीर्ष के लोग महाजनों के खिलाफ आंदोलन करते करते खुद महाजन बन गए हैं। आज उनके पास जितनी जमीन है उतनी किसी के पास नहीं होगी। सारी जमीन गरीब आदिवासियों की लूटी गई है। हेमंत सोरेन सरकार में अधिकारी काली कमाई करने में बेखौफ होकर व्यस्त हैं, क्योंकि लूट का हिस्सा सरकार को भी पहुंचता है और अधिकारी कहते हैं कि जहां शिकायत करनी है कर लो, कुछ नहीं होगा। झारखंड सरकार के संरक्षण में अपराधी बेखौफ होकर कोयला, लोहा, बालू एवं खनिज संपदा लूटने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि ऐसी लूट की सरकार को उखाड़ फेंकने की इस संकल्प सभा में संकल्प लेने की जरूरत है। इसी प्रकार झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधा। मौके पर धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि यह संकल्प यात्रा झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में चलेगी। वर्तमान सरकार में चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन सभी फेल है। पिछले 4 वर्षों में एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने संकल्प यात्रा के द्वारा पुनः नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने एवं झारखंड में बाबूलाल को सीएम बनाने का संकल्प लेने की बात कही। वहीं अध्यक्षीय भाषण देते हुए धनबाद ग्रामीण जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने कहा कि झारखंड के लोकप्रिय नेता बाबूलाल मरांडी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके प्रथम मुख्यमंत्री के काल में झारखंड में जो विकास हुआ वह अतुलनीय है। झामुमो सरकार को उखाड़कर एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनाने का आह्वान किया। सिन्हा ने कहा कि इस बार टुंडी में भी कमल खिलेगा। वहीं प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य गणेश मिश्रा ने कहा कि इस सभा में लोगों की उपस्थिति एवं उत्साह यह बता रही है कि टुंडी में इस बार निश्चित रूप से कमल खिलेगा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चरक स्थित शहीद संदीप सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां सर्वप्रथम शहीद संदीप सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद संदीप सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष हरिहर सिंह ने उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस क्रम में शहीद की मां शांति देवी एवं उनकी पत्नी सीमा देवी ने बाबूलाल मरांडी से अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा उन्हें अभी तक किसी तरह की सहायता नहीं दी गई है। साथ ही करमाटाड़ स्थित डिग्री कॉलेज का नामकरण शहीद संदीप सिंह कॉलेज करने की मांग की। तत्पश्चात बाबूलाल मरांडी ग्रामीण जिलाध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा के लाला टोला स्थित आवास पहुंचकर ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को भी सुना। बंद करने का कोशिश करेंगे, कैसे इसको हम लोग अमल करेंगे। यहाँ तो संकल्प लेके जाके एक चूल्हा घर में बताना है। जो झारखंड सरकार का जो रवैया है, जो अभी इनका सरकार का जो कार्य प्रणाली है, उसको हम लोग एक जनता को एक चूल्हा में बता के, मैंने इनका कार्य प्रणाली को बता के इसको सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लेने का काम करेंगे और हम लोग संकल्प लेके यहाँ जाएंगे। और जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है सबसे आग्रह और विनती हमारा है, अपनी लुटवा रही है हमारी खनिज संपदा को और हम लोगों ने चुप रहकर मौन रहकर उनका समर्थन किया। आज हम लोगों को विशेष यही आह्वान करने के लिए हमारे माननीय प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के माननीय बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं। इसी संकल्प की यात्रा को लेकर के हम सभी को संकल्प लेना है कि झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकना है। समय कम है,
और बाबूलाल जी के आने का भी समय सूचना हो गई है और वक्ता भी बहुत है, इसीलिए समय को ध्यान में रखते हुए और हम आगे की संभावना को देते हैं। धन्यवाद। क्या बोलें? सभा के महानगर के सांसद, हम सब के अभिभावक, सबके सुख के साथी, उनका महालेखिका उनका कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत है। अपना प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की एकमात्र आशा के किरण परम आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी हमारे बीच बैठे धनबाद के लोकप्रिय सांसद और धनबाद ग्रामीण और धनबाद महानगर जिले को एक दिनों में बांधते हुए अभिभावक की भूमिका अदा करते हुए हमारे धनबाद के सांसद आदरणीय श्री संस्कृतिनाथ सिंह जी इस मंच पर बैठे
क्रम में आया, चेहरा दिखाया और अपना अपना घर चले गए। आज के बाद हम लोग जब तक लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, ये तक कार्यकर्ता, ये तक माता बहन को जिम्मेवारी लेना होगा, करना होगा। जिम्मेवारी तो सबको मिला है, करना होगा और जनता को जागरूक कीजिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। यही बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड। टुंडी विधानसभा इस बार हम लोग लेके रहना है। जय भाजपा। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कितने लोग भी आने वाले थे हैं क्या? हम धन्यवाद करने के लिए हमारे सीएम के मंत्री मैं भाई संजय महतो जी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि आप मंच पर आए। धन्यवाद करते हैं संजय महतो। इस वक्त मेमोरी से कभी कभी उतर जाता है। हाँ बात है, 10 कमजोर हुआ जब भेंट हुआ था उसमें बाल बच्चा नहीं हुआ था, बाल बच्चा हो गया। जिनको क्या बोलते हैं बाल बच्चा नाम मेरा, हम बचपन से हम यहाँ से उतरेंगे, गाड़ी बैठेंगे। जरूर यहाँ पर जानना होगा कि महाबदलाव होगा, ये आशा व्यक्त हुआ है। ये तो हमारी शक्ति नहीं है, ये शक्ति है बाबूलाल मरांडी के लोग। समय कुंडी में हम लोगों ने 1 बजे 2 बजे से लोग बैठे हुए हैं और अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। जब तक उनके बात हमको नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, कुंडी की जनता आपको वैसे याद नहीं करती है। आपने 90 के दशक में इस हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में आपने कुंडी के गाँव का दौरा किया है। आप कुंडी के गाँव को जानते हैं, आप कुंडी के कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, आप कुंडी के लोगों को पहचानते हैं। इसलिए लोगों ने आपका रास्ता मिल गया है। आदरणीय बाबूलाल जी, झारखंड के आज आपका बड़ा बजट है, कल आप झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो 3 महीनों कुंडी का है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जमीन का जो घेरा है, जमीन का हिस्सा नाम उसके नाम पर कर लिया, उसका नाम उसके नाम पर कर लिया और गाँव में झगड़ा हो रहा है, गाँव में लड़ाई हो रहा है, लेकिन उनको जमीन का कागज नहीं बन पा रहा है। इसका तकनीकी तेज है, पदाधिकारी चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। इसलिए श्रीमान जी, आप इसका रास्ता निकालेंगे। आपको तो याद रखते हैं इसलिए कि आपने गुरुद्वारों के बारे में सोचा था। आज हिंदी का नौजवान आपको आश्चर्य होगा जब हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि धसान भूधसान हो गया, भूधसान हुआ, नेता लोग हल्ला हुए, मैनेजमेंट के साथ में झगड़ा हुआ और बाद में यह मामला बढ़ जाता है। लेकिन उस भूधसान में तो कुल्हेरी का आधार नहीं बढ़ता, यदि मरता है तो सोने को ताजा का आदमी मरता है, भीषण का आदमी मरता है। ये आपको बताने के लिए आए हैं। बेरोजगारी नहीं बनते तो अपने भीतर जाकर वो बोलना चाहता है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। घटना घटना आपका कौन जाता है, ये घटना सब जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ ज्यादा बात नहीं रखते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप पूरे निर्णय हमने मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े वकीलों को ला रहे हैं और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। और अब याद करिए, इस देश में जब भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो झारखंड में देश में विकास का काम हुआ। मैं लोगों से कहता हूँ कि
ऐसा, इस टुंडी में भी कई घटनाएं ऐसी घटी। और इसीलिए मैं आज आप सबसे ये कह रहा हूं कि आखिर आज इस प्रदेश में ये हालत क्यों पैदा हुई। जब सरकार होती है, सरकार के जिम्मे पुलिस होते, पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने पुलिस को भी दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको भी वसूली में लगा रखे हैं। और इसीलिए जो काम उनका है कि अपराधियों को पकड़ना, उसको छोड़ करके या तो वो वसूली में लगे हुए हैं या फिर उनके विरोध में कोई आवाज उठाते हैं सरकार के विरोध में, तो उनके ऊपर केस मुकदमा करके उसको जेल में डालते, उनको फंसाते हैं। ये हालत है इस प्रदेश की। आजादी धनबाद जिला में, हमें तो धनबाद जिला से कहिए कि लोगों ने मोबाइल में लोगों ने भेजा इस शर्त के साथ कि आप इसे कहीं सार्वजनिक मत करें। लोग मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, इतना लाख टका दे दो, अगर इतनी लाख टका नहीं दोगे तो फिर आपको मार दिए जाएंगे। और ये घटनाएं भी होती है और लोग मकान और दुकान बेच करके बाहर भागने की सोचते कि हेमंत सोरेन के राज्य में होता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया, भाई देश के राज्य में अगर अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं, इसका मतलब होता है कि सरकार की संरक्षण उनको प्राप्त है। हिम्मत कर सकते हैं, कैसे लोगों को इस प्रकार के व्हाट्सएप में SMS कर सकते हैं। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि अपराध मुक्त झारखंड बनाना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि झारखंड प्रदेश से हेमंत सोरेन को उस कुर्सी से हटानी पड़ेगी। हम यही कहने, यही निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में आया। आज झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार सरकार की, आप कोई भी दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। छोटा काम हो, जितना चाहे, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने के लिए आप जाएंगे तो आपको पैसा लगेगा। अगर अफसर वे लगाम होकर के, वे खौफ होकर के लोगों से रिश्वत मांगते और कहते हैं कि आप जहां जाना हो, शिकायत करना हो कर लीजिए, कोई चिंता नहीं, हम ऐसा दे करके आए। आखिर इतना हिम्मत ये लोग कैसे कर रहे हैं? बहुत लोग हमसे मिलते हैं, ये लोग पूछते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। हमने कहा कि हम तो प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूँ आपको ये समाप्त होगा। सबसे ये मालूम में लूट हो, आपके धनबाद में तो कोयला के कितने लूट हो रही है, उसके वर्णन करने की जरूरत नहीं, हमसे अधिक आप सब लोग जानते हैं। और इसीलिए मैं सबसे यही कहने के लिए, और जब मैंने लूट में बोला तो मेरे ऊपर उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते इनका अरबों रुपया संसार परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने काली कमाई को निवेश किया है। तुमने कहा कि भैया सरकार ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो? आज भी नहीं कहता हूं हेमंत सोरेन से आप उस कंपनी के ऊपर FIR करो और जितनी भी जल अचल संपत्ति है उस कंपनी के नाम से उसको जब्त करो। मैं आपको साथ दूंगा, हम आपको सहयोग करेंगे। महाजनों के विरोध में लड़ा, महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते आपको बढ़ के महाजन बन गए। आपको रांची से लेकर के पूरा झारखंड में आज उनके पास जितनी जमीनें हैं उसे दूसरे लोगों के पास नहीं है। और वो भी जमीन किससे ठगाए, किससे लूटाए? गरीब मुंडा लोगों से लूटा, आदिवासियों की उड़ाव से लूटा, संतानों से लूटा। और आज जिनकी जमीन लूटा वो बेचारा दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। उनको अच्छे घर रहने को भी नहीं है, खाने को भी नहीं है।
और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, जो मुख्यमंत्री खुद इस लूट में शामिल हो, उसे लूटने से कैसे वो झारखंड को बचा सकता है। और जब मैं यही बात कहता हूं तो हमारे ऊपर आधा दर्जन से अधिक थाना में केस कर दिया अभी तक। राज्य से लोग हमें खबर देते हैं कि झारखंड का कोई भी जिला नहीं बचेगा जहां आपके ऊपर केस नहीं करेंगे। हमने कहा महाजनों के विरोध में लड़ा, महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते आपको बढ़ के महाजन बन गए। आपको रांची से लेकर के पूरा झारखंड में आज उनके पास जितनी जमीनें हैं उसे दूसरे लोगों के पास नहीं है। और वो भी जमीन किससे ठगाए, किससे लूटाए? गरीब मुंडा लोगों से लूटा, आदिवासियों की उड़ाव से लूटा, संतानों से लूटा। और आज जिनकी जमीन लूटा वो बेचारा दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। उनको अच्छे घर रहने के भी नहीं है, खाने को भी नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, जो मुख्यमंत्री खुद इस लूट में शामिल हो, उसे लूटने से कैसे वो झारखंड को बचा सकता है। और जब मैं यही बात कहता हूं तो हमारे ऊपर आधा दर्जन से अधिक थाना में केस कर दिया अभी तक। राज्य से लोग हमें खबर देते हैं कि झारखंड का कोई भी जिला नहीं बचेगा जहां आपके ऊपर केस नहीं करेंगे। हमने कहा आप आलू कम से कम झारखंड में जो है तो प्रधानमंत्री आवास लोग बनाते हो या निजी आवास लोग बनाते हैं, अब उनको तो कम से कम फ्री कर दीजिए। और बिहार की बॉर्डर पर बंगाल की लगा दीजिए, लेकिन वो उल्टा होता है। बॉर्डर से खुला है 16 जगह की, 18 जगह की ट्रैक्टर बालू भर भर के बाहर जाता है, क्योंकि उससे पैसा आता है तो हेमंत सोरेन की तिजोरी में जाता है। और यहाँ आप ट्रैक्टर से बालू लेके जाएंगे, खाने वाला आपको पकड़ लेगा। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है बताइए? जब झूठ बोलते हैं तो बोलो कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं। सर हमने कहा कि भाई पीएनसी के यहाँ बैठे हुए हम लोग जब सरकार में थे सब बालू खाता नहीं था, किसी को कोई पैसा नहीं लगता था, कोई पुलिस वाला पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज की हालत है। और ये बालू घाट में ये दिल्ली, मुंबई से, बिहार से, कलकत्ता से लोग सब आए लूटने के लिए। जब इस प्रदेश में हिम्मत से बंद कर दे और विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे तो भ्रष्ट कोई भी अफसर गरीबों को पैसा तंग नहीं मांग सकते, गरीबों को वो तंग नहीं कर सकते। लेकिन आज तो सत्ता में बैठे हुए लोग ही पैसे उनसे वसूल रहे हैं। जैसे मोबाइल में आप महीना में रिचार्ज करते हैं ना, कोई 6 महीना में रिचार्ज करते हैं, कोई साल भर में रिचार्ज करते हैं, वैसे ही आज झारखंड में अफसर आते हैं तो कोई महीना में रिचार्ज कराते हैं, कोई साल में रिचार्ज करते हैं, कोई 6 महीना में करते हैं। और नहीं तो फिर नहीं रहता। ये हालत है इस प्रदेश के अंदर। लूट को अभी आपको बताने में कोयला की, बालू की, पत्थर की, जमीन की, सब जगह लूट हो रही है। अगर इस लूट से झारखंड को कौन बचाएगा? हेमंत सोरेन नहीं बचा सकते हैं क्योंकि वो भी खुद लूट में शामिल है। और उन्होंने किस प्रकार से लूटा है इस झारखंड को मैं एक नमूना ही बताता हूं। और आज आपके बीच में आपकी उपस्थिति, आप सबने जिस गर्म जोशी के साथ स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। आज आप सबको अभी बता रहे थे कि देश और प्रदेश की और झारखंड की परिस्थिति, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप सब देखेंगे जब देश में हो या प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनती है तो विकास का काम होता है और चारों तरफ विकास की चर्चाएं होती है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल, लोग जब सरकार बनाते हैं तो भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। तो आज झारखंड की भी ये स्थिति है। आज जो इस प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर सरकार चला है, लेकिन 3.5 वर्षों में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है,
किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज इस प्रदेश में जो सरकार से जो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार होगी तो कम से कम कानून के राज स्थापित होगा, अपराधी जेल में होंगे, लेकिन आज झारखंड प्रदेश में रोज चोरी, डकैती, हत्या और अपहरण हो रहा है। यहाँ तक कि बहुपेटियां भी आज सुरक्षित नहीं है। सबसे ये मालूम कि लूट हो आपके धनबाद में तो कोयला के कितने लूट हो रही है उसकी वर्णन करने की जरूरत नहीं, हमसे अधिक आप सब लोग जानते हैं। और इसीलिए मैं आज सबसे यही नहीं चाहिए। और जब मैंने लूट हुई बोला तो मेरे ऊपर उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते कहते इनका अरबों रुपया संसार परियोजना बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने काली कमाई को निवेश किया है। तुमने कहा कि भैया सरकार ने तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो? आज भी नहीं कहता हूं हेमंत सोरेन से आप उस कंपनी के ऊपर एफआईआर करो और जितनी भी जल अचल संपत्ति है उस कंपनी के नाम से उसको जब्त करो। मैं आपको साथ दूंगा, हम आपको सहयोग करेंगे। ये मालूम कि लूट हो आपके धनबाद में तो कोयला के कितने लूट हो रही है उसकी वर्णन करने की जरूरत नहीं, हमसे अधिक आप सब लोग जानते हैं। और इसीलिए मैं आज सबसे यही नहीं चाहिए। और जब मैंने लूट हुई बोला तो मेरे ऊपर उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते कहते इनका अरबों रुपया संसार परियोजना बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने काली कमाई को निवेश किया है। तुमने कहा कि भैया सरकार ने तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो? आज भी नहीं कहता हूं हेमंत सोरेन से आप उस कंपनी के ऊपर एफआईआर करो और जितनी भी जल अचल संपत्ति है उस कंपनी के नाम से उसको जब्त करो। मैं आपको साथ दूंगा, हम आपको सहयोग करेंगे। बड़े बड़े वकीलों को ला रहे हैं और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। और अब याद करिए इस देश में जब भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो झारखंड में देश में विकास का काम हुआ। कई लोगों से कहता हूं कि याद करो 2015 के पहले गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं। देखो सब मिलकर के ही लड़ेंगे, लेकिन एकाधी चीजों को मजबूत करना है। अभी डोंगरी आज से लड़ना है, वहाँ भी हम एक दिन गए थे, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं वहाँ पे, और कल हम भी जा रहे हैं। सर पिछले चुनाव में आशू लड़ी थी यहाँ से सर 15,000 वोट आया था सर, तो इस बार क्या गठबंधन होगी या भाजपा लड़ेगी? भैया जब चुनाव आएगा उसमें ही सारी चीज़ों के बारे में चर्चा है। अभी तो मजबूत